नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं एडवोकेट आशुतोष मिश्रा और दोस्तों समय को ज़ाया न करते हुए मैं सीधे विषय पर आता हूँ कि वर्तमान की उत्तर प्रदेश सरकार इतनी निरंकुश और आताताई हो गई है। इनके अधिकारी इतने ज़्यादा आपे से बाहर हो गए हैं कि इनके विषय में अब कुछ कहना भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहें। कि अगर कोई व्यक्ति कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है, प्रांतीय सिविल सेवा का अधिकारी है, अगर वो आपकी योजनाओं से, आपके कार्यकलापों से, आपके द्वारा लाए जा रहे कानूनों से आहत है और वो अपनी पद से स्वेच्छा से त्यागपत्र देना चाहता है, तो आप उसे त्यागपत्र भी नहीं देने देते हैं। आप उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के दबाव बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ श्री अलंकार अग्निहोत्री जी की, जो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट थे और कल ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया और उन्होंने विषय में स्पष्ट किया कि प्रयागराज में शंकराचार्य जी के साथ, बटुक ब्राह्मणों के साथ जिस प्रकार से अपमानजनक कार्य किया गया और केंद्र सरकार ने यूजीसी लाकर के जिस प्रकार से सवर्णों का अपमान किया है, इससे आहत होकर वो अब इस सरकार के साथ काम नहीं करना चाहते हैं। वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। उसके बाद फिर उनको जिलाधिकारी कार्यालय में बुलाया गया। वहाँ उनके साथ विभिन्न विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटी। क्या घटनाएं उनके साथ वहाँ घटी, इसको हम न बताते हुए आगे उन्हीं की जुबानी सुनिए कि उनके साथ क्या क्या हुआ, फिर आगे हम इसका विश्लेषण करते हैं। उन्होंने वार्ता के लिए मुझे बुलाया तो मैं उनकी आदर सत्कार करते हुए, क्योंकि वो हमारे अभिभावक भी रहे हैं और अधिकारी हमारे सीनियर अधिकारी हैं, मैं वहाँ पर गया। तो वहाँ पर जब गया तो वहाँ पे उस समय तक कप्तान साहब श्री अनुराग आर्या जी नहीं थे। 5 से 10 मिनट के बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा कप्तान साहब को कॉल करके श्री अनुराग आर्या जी को बुलाया गया। इस दौरान जो हमारे साथ सचिव साहब जो है बार एसोसिएशन बरेली के सचिव साहब दीपक पांडे जी भी थे, मेरे साथ में थे। इनको अलग कर दिया गया और बाहर बैठा दिया गया और मुझे अकेले डीएम साहब के साथ और कुछ अन्य साक्षी अधिकारीगण थे उनके साथ अकेले मैं बैठा वहाँ पे। मुझे कंटिन्यूस प्रलोभन दिया जा रहा था कि तुम एक काम करो, 3-4 दिन की छुट्टी ले लो, रिलैक्स कर लो, 1-2 दिन रिलैक्स करो, अभी इतनी जल्दी क्या है, 4 दिन में तुम्हारा प्रोसेस जो है हम कंप्लीट करवा देंगे, तुम्हें जल्दी रिलीविंग मिल जाएगी। एक प्रेशर टैक्टिक्स और जो नहीं होता है कि प्रलोभन देते हुए अरे अभी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं और 4 दिन बाद एग्जिट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उनका ये आशय ये था कि जो एसआईआर का जो काम हुआ है उसका बहाना लेके कि 26 जनवरी को एसआईआर के काम से मैं बहुत प्रेशराइज था, इसलिए जो सिटी मजिस्ट्रेट बरेली अलंकार अग्निहोत्री ने रिजाइन दे दिया है और अभी वो 3-4 दिन की छुट्टी पे चले गए हैं, ऐसा उनकी प्लानिंग चल रही थी। इस बीच करीब 20 मिनट पहले, क्योंकि मैं अभी 10-12 मिनट पहले आया हूँ, करीब 25 मिनट पहले संभवतः लखनऊ से एक कॉल आया। जब कॉल आते ही उस समय तक डीएम साहब और कप्तान साहब अगल बगल बैठे थे। डीएम साहब उठकर बगल वाले बाथरूम में चले गए। बगल वाले बाथरूम में वो स्पीकर फोन पे थे। उधर से आवाज आई कि ये साला पंडित पागल हो गया है, इस साले को रात भर अपने आवास में बंधक बना के रखो, इसको साले को जाने मत देना। जैसे ही मैंने सुना तुरंत मैंने दीपक पांडे जी जो बार एसोसिएशन के सचिव हैं उनको कॉल किया। मैंने उनको बता दिया कि मुझको बंधक बना लिया गया है, रात भर छोड़ेंगे नहीं। जब डीएम साहब जब बाथरूम से वापस आते हैं, क्योंकि मैं कप्तान साहब के सामने जो श्री अनुराग आर्या जी थे उनके सामने ही मैं फोन कर चुका था, तो उन्होंने बताया कि बाहर बता चुके हैं कि हमें बंधक बना लिया गया है। तो आनंद फानंद में, क्योंकि मीडिया तक ये बात जा चुकी थी, मुझे तुरंत रिलीज किया गया। बड़ी मुश्किल से वहां एक तरीके से जान बचा के मैं भागा हूँ। अगर दीपक पांडे जी सचिव मेरे साथ नहीं होते तो वहां पे कुछ भी अभद्र घटना हो सकती थी। और ये आपको पता पड़ना है कि जिलाधिकारी महोदय को करीब 20 मिनट पहले इस लखनऊ के किस नंबर से कॉल आया है जिसमें वो ये बोल रहे हैं साला पंडित पागल हो गया। आपने मकान खाली करने को कहा है? मकान इसलिए अब खाली करना पड़ेगा क्योंकि जो है यहाँ पे अब खतरा है। यहाँ पे अब खतरा हो गया क्योंकि जिस तरीके से जो अभी रवैया था, जो लखनऊ से जो कॉल आया था उसका बहुत ही विरोधी रवैया था मेरे प्रति। जब ये बोल रहे हैं कि साला पंडित पागल हो गया है, इसको यहीं बंधक बना के रात भर यहीं बिठा के रखो। जब ये मीडिया के जरिए राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय से क्या कहेंगे? मैं इनसे यही कहूंगा कि यहाँ बहुत ही बुरी स्थिति है। एक स्वविवेक से कोई व्यक्ति अगर रिजाइन करके हट रहा है, एक अपने समाज की आवाज को उठाना चाहता है, उसको दबाया जा रहा है। कैसे करके ये इस चीज को जो हमारे रेजिग्नेशन जो हमने त्याग पत्र दिया है, यह सिद्ध करना चाहते थे कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, बिकॉज एसआईआर में बहुत ज्यादा इनको प्रेशर था। एसआईआर आपने देखा दोस्तों किस प्रकार से अलंकार अग्निहोत्री जी ने बताया कि जिलाधिकारी ने अपने आवास में बुला करके उनसे क्या कहा, किस प्रकार से उनके ऊपर दबाव डाला,
किस प्रकार से उनको इस्तीफा वापस लेने की बात कही, किस प्रकार से जिलाधिकारी को फ़ोन आता है, अब किसने किया है, ये क्या भारत की मीडिया में इतना साहस है, क्या किसी में इतना दम है, ये पता चला सके कि बरेली के जिलाधिकारी को उस दिन किसने फ़ोन किया था, जिसने ये कहा कि यह साला पंडित पागल हो गया है, इसको वहीं बंधक बना लो, इसके होश ठिकाने लगाने पड़ेंगे। आप सोचिए कि इस प्रकार की मानसिकता के साथ सरकार काम कर रही है, तो बटुक ब्राह्मणों के शिखा खींच करके उनका मर्दन करने पर क्यों ना ये सरकार प्रसन्न हो। तो यह समस्या बहुत ही विकट होती जा रही है, बहुत ही जटिल होती जा रही है। एक तरफ शंकराचार्य जी के साथ साथ पूरे सनातन समाज का, ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ है, दूसरी तरफ यूजीसी के माध्यम से केंद्र सरकार ने भी सवर्णों को आहत करने में, सवर्णों का मर्दन करने में, उनको उच्च शिक्षा क्षेत्र से बहिष्कृत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अभी तक इन दोनों मामलों में लगभग 10 से 15 दिन का ये विवाद हो गया है। किसी भी सरकार का, किसी का भी कोई स्टैंड नहीं आया है। छोटे स्तर के जो मंडल अध्यक्ष के, बूथ अध्यक्ष लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, वो वहाँ से जरूर कुछ इस्तीफा दे रहे हैं, या जो पूर्व सरकार में पूर्व विधायक या मंत्री रहे हैं, जिनको अभी सरकार से शायद कुछ लाभ की इच्छा नहीं है, वो इसमें अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। हालांकि IPS अभिषेक तिवारी जो मध्य प्रदेश कैडर के हैं, उन्होंने भी इस विषय में इस्तीफा दे दिया है। हम सवर्ण समाज की ओर से उनका स्वागत करते हैं कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि इतनी मेहनत करने के बाद आप और अलंकार अग्निहोत्री दोनों लोगों ने इस पद को हासिल किया, जिसके लिए लोग, लाखों लोग हर साल, हर वर्ष परिश्रम करते हैं, और आपने अपने समाज की लड़ाई के लिए उस पद को सहर्ष ही छोड़ना मुनासिब समझा है। ये सवर्ण समाज आप लोगों का सदैव ऋणी रहेगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से उन छात्र संगठनों से भी हमारा कहना है कि जो ये कहते थे कि अगर छात्र हितों का हनन हो जाएगा तो हम सड़कों पर उतर आएंगे, वो छात्र संगठन जो कहते थे कि छात्र भविष्य है भारत का, वो इस प्रकार से भारत के भविष्य को रौंदने का प्रयास किया जा रहा है। और वो खामोश हैं। किस लिए खामोश हैं? क्या सरकार से डरे हुए हैं, या सरकार से किसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने की अभी उनके अंदर अभिलाषा है? जो भी है, लेकिन ये बात ध्यान दें कि जो भी ऐसे संगठन हैं, राजनीतिक हैं, सामाजिक हैं, छात्र संगठन हैं, अगर वो इस विषय पर खुलकर सामने नहीं आते हैं, जो नेता हैं सवर्ण, खासकर सवर्ण नेता, अगर वो नहीं आते हैं और मतदान के लिए आते हैं वो सवर्ण समाज के पास, तो सवर्ण समाज उनका वही इलाज करेगा जो इस कानून के समय उनका मौन सवर्ण समाज को आहत करने का कार्य कर रहा है। इस बात को ध्यान दें। और सरकार से भी इस वीडियो के माध्यम से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश सरकार शंकराचार्य वाले विषय पे और ये अलंकार अग्निहोत्री जी के साथ जो हुआ है उस विषय पर सफाई दे और अपना पक्ष स्पष्ट करे। केशव प्रसाद मौर्य जी ने हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से कुछ जरूर कहा है, लेकिन अभी भी वो भी शंकराचार्य के सामने नहीं गए हैं। और इसलिए हमारा यह कहना है कि सरकार अपना मत स्पष्ट करे कि वह चाहती क्या है और वह किस स्तर की लड़ाई या सवर्ण समाज को किस स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करना चाह रही है। हालांकि मोदी सरकार ने जब OBC आयोग का गठन किया था तभी से यह अंदेशा लग गया था कि कुछ ऐसा होने वाला है नया, जो अभी तक ना तो कांग्रेस ने किया, ना तो सपा ने किया है, ना बसपा ने किया है, ना अंग्रेजों ने किया है, ना मुगलों ने किया है, जो अब यह होने वाला है। इसलिए ऐसे आरोप आपके ऊपर जो लग रहे हैं, इससे बचने का केवल एक ही उपाय है कि आप इस विषय पर अपनी स्पष्ट राय दें। UGC कानून को वापस लीजिए, अथवा जो संशोधन सुझाए गए हैं उन संशोधनों के साथ उसको वापस से लागू करने का प्रयास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।